मैं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मुतालिक बात करेंगे। इसमें से कितने टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उन सब के मुतालिक डिटेल से बात करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट से हमारे साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ के अंदर जो कंडीशन होती है, जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होते। मैं कोई से दो वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप के a, b और इनको वैल्यू देता हूँ। a को वैल्यू देता हूँ 12 और b को वैल्यू देता हूँ 15 इक्वल साइन डाल के। अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ इफ़ a ग्रेटर दैन b और मैं इसकी कंडीशन में स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं इनको सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं इस कंडीशन इस प्रोग्राम का जो नाम है जो इसमें हमारे पास मेन मेथड है उसको जावा सी करके कंपाइल कर लेता हूँ और डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के चेक करता हूँ कि ये हाँ, अब इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ तो इसने मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया क्योंकि हमारा कंडीशन ही फॉल्स था। a लेस देन b, हालांकि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, तो हमारे पास कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि हमने कंडीशन में हमारे पास जो b की वैल्यू है वो a से बड़ी है। तो अगर हम लगा दें तो अगर a करके लेस कर देते हैं, कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी जिसकी, तो फिर ये हमें ये स्टेटमेंट्स एक की जो बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अब मैं इसको हाँ, अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने मुझे एक के अंदर जो स्टेटमेंट था उसको एग्जीक्यूट करके प्रिंट करके दे दिया। अब इस तरह से मैं लिख देता हूँ इफ़ a इक्वल टू b, मैं इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मतलब कंडीशन की बुनियाद पर अगर इफ की जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसके अंदर आपने जो कंडीशन लगा दिया और कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वरना नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं a is इक्वल टू b। याद रहे कि आपने अगर कंडीशन में लगाना है, लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर से मुख्तलिफ होता है। या दो एक्सप्रेशन या दो वेरिएबल्स के दरमियान वैल्यूज़ को चेक करने के लिए अगर इक्वल की चेक करना है तो फिर आपने डबल इक्वल्स लगाना है, सिंगल इक्वल नहीं। सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल्स लॉजिकल ऑपरेटर है जो दो वैल्यूज़ की वैल्यूज़ चेक करता है कि वो बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। तो मैं अब चूँकि ये कंडीशन भी फॉल्स जा रही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इसको दोबारा से रिकम्पाइल कर देता हूँ, कोड में चेंज की। हाँ, इसने मुझे एक ही स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दे दिया। अब मैं अगर कंडीशन लगा दूं कि a इज़ लेस देन, मैं लेस देन का सिंबल लगा लूँ तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि पहला वाला कंडीशन भी ट्रू है और दूसरा भी। तो अब मैं इसको चला लेता हूँ। A is greater than b, इसके बाद हाँ a इक्वल टू
ए ग्रेटर देन बी, फिर भी हमने इसको हाँ गलत लगा दिया। अब इसको करते हैं ए लेस देन बी, ये भी ठीक है। अगर मैं लिख दूँ बी ग्रेटर देन ए तो ये फिर ठीक हो जाएगा और ये हमें दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा, वरना नहीं। मैंने देखा हाँ, दोबारा से मैं इसको रिकम्पाइल कर लेता हूँ। इसने मुझे दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों के अंदर जो कंडीशन हमने दी है वो ट्रू है। अगर इस तरह मैं इनको हटा के, ये इनकी तो समझ में आ गई होगी आपको, अगर मैं इसको हटा दूँ और इसकी जगह एल्स लिखूँ, एल्स, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखूँ मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है तो जो एल्स वाला हिस्सा है वो एग्जीक्यूट होगा, और चूँकि ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इसको रॉन्ग कर देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। तो हमारे पास जो ये वाला स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, तो ये वाला कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए जो है हमारे पास बी से कम है। तो इसके बजाय फिर ये वाला एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए अब हम इसको रन कर देते हैं। कंपाइल किया और रन किया, क्योंकि ए इज़ लेस देन बी, ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो गया, एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि ये वाला सही नहीं था तो एल्स, इसकी बजाय ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद होता है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़, ये भी हम लगा सकते हैं कि एल्स के अंदर फिर हमसे कंडीशन लगा दें, इफ़ ए इक्वल लेस देन। अब हम कोई और कंडीशन इसके अंदर लगा दें कि एल्स में भी आ जाए और एल्स के अंदर फिर उसको एक कंडीशन दे, और इसको हम कंडीशन दे और फिर उसी कंडीशन पे उसको एग्जीक्यूट कर दे। मैं उसको बताता हूँ एल्स में मैं इसको बताता हूँ ए ग्रेटर देन बी हमने लिख दिया, वो तो गलत हो गया। अब एल्स में आ गया, एल्स में बी मैं इसको बताता हूँ बी इज लेस देन ए। अब ये कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, और इसके लिए बेहतर है कि मैं इनको एल्स वाले को, एक स्टेटमेंट है तो ये ऐसे भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैंने इसको एल्स की बॉडी में लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब इसने पहले एल्स के अंदर तो हमें वो कर दिया, लेकिन जब हमने इसके अंदर कंडीशन लगा दी तो फिर ये भी गलत हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं कोई और इस तरह का जो मतलब ये थोड़ा नहीं है, जिस लॉजिक के मुताबिक नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ कि P इज़ इक्वल टू 5, B को मैं इक्वल टू 5 करके देता हूँ तो कंडीशन ट्रू हो जाता है। या मैं उसको B ग्रेटर देन ए, तो अब एल्स के अंदर आके वैसे भी एल्स, तो फिर हाँ ये जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है ए इज़ लेस देन बी, तो
तो इसने ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रिंट करके दे दिया। मतलब ये है कि अगर एल्स में भी आप कंडीशन लगा सकते हो फर्दर, आप अपनी उसको कोड को समझने के लिए या उसको इफ एल्स को समझने के लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब तीसरी चीज़ हमारे पास है, मतलब एक इफ होगा एक इफ एल्स होगा, इफ के अंदर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्विच की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। अगर उसमें वो जो रिमूव कर लेता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मार्क्स और मार्क्स इक्वल टू 50। अब मैं स्विच के अंदर जाता हूँ, स्विच और उसमें मार्क्स, फिर स्विच की बॉडी के अंदर हमें केसेस लगाने होते हैं कि अगर केस 40 low marks। फिर मैं दूसरा कंडीशन केस लगा लेता हूँ। अगर हमारे पास मार्क्स 30 है और फिर मैं ऐसे केस लेता हूँ जिसको मैं देता हूँ 50 और मैं इसको you have passing marks। You have passing marks। ब्रेक। इसके बाद मैं लेता हूँ
ये मैंने स्विच का एक हमने एक वेरिएबल या इंटीजर टाइप का उसमें मार्क्स उसको असाइन कर दी, एक वेरिएबल को मार्क्स को मैंने असाइन कर दी 50। अगर फिर मैंने वो कंडीशन लगाया स्विच में, मतलब स्विच मार्क्स को इसको देखता है, इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करता है। अगर इसकी 40 है, केस 40 में अगर मार्क्स 40 है स्टूडेंट्स की, तो यू हैव लो मार्क्स, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद ब्रेक पे आके ये सारों को इग्नोर कर देगा और मज़ीद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं 30 लगा दूं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक के बाद, ब्रेक मतलब उसको फौरन कंट्रोल आगे चला जाता है इस ब्रैकेट के बाद, ये जो एंड वाला स्विच का ब्रैकेट है इससे बाहर निकल जाता है। अगर केस 50 एग्जीक्यूट होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब मैं इसको चला लेता हूँ। कॉलन लगाना होगा, सेमीकोलन नहीं। इधर मैंने वैल्यू असाइन किया, इसको सेमीकोलन नहीं दिया है। यह है पासिंग मार्क्स। अब ये 50 के साथ मैच कर रहा है, तो ये 50। अगर मैं इसको 40 दे देता हूँ तो ये वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो केस 40 में दिया है। यानी ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है कि जो भी एक्सप्रेशन इसको स्विच में दिया गया है, अगर उसके मुताबिक ये है तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा और बाकियों को इग्नोर कर देगा। अगर इनमें एक भी नहीं है, मैं इसको दे देता हूँ, इनमें से जो एक भी नहीं तो मैं इसको 60 देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं इसको इसने नो रिजल्ट फाउंड, यानी डिफ़ॉल्ट में जो मैंने इसको प्रिंट मैसेज दिया था वो दी। इसमें यह होता है कि स्विच में आप मल्टीपल कंडीशन केसेस लगा लेते हो और उस केस के बुनियाद पे जो स्विच उसको एग्जीक्यूट करता है। अब जो भी केस इस स्विच में मिल जाता है उसी हिसाब से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इसको 40 वाला मिल जाए, केस 40 है तो ये 40 वाला स्टेटमेंट, अगर केस ये वाला मैच कर जाए तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर केस 50 है तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर कोई भी नहीं है तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। ये थी हमारी आज की कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें हमने इफ़ एल्स इफ़ और स्विच को पढ़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।